हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स और क्लास 12th फिजिक्स में पहला लेसन का चल रहा है न्यूमेरिकल। और इसके पहले पिछली वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। हम लोग पढ़ रहे हैं कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल। तो ये जो न्यूमेरिकल पूरे हैं आपकी कुमार मित्तल की बुक से जो जितने सारे न्यूमेरिकल हैं और प्लस एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, ये सभी न्यूमेरिकल को मैं एक तरफ से आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने आपको आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्नों को। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि इससे आप लोग न्यूमेरिकल लगाने का तरीका समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार और मज़ेदार होने वाली है। तो आप लोग बिना देरी किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे साथ साथ इसको क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। बाकी जो भी आपके डाउट होते हैं उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये हमें अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर, वीडियो बहुत अच्छी है और आप ऐसे वीडियो आगे बनाते रहिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और अगर आप लोग पढ़ने के बाद इस क्लास का फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो वो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। कैसे मिलेगा उसका तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक नीचे मैं दे दूँगा। आप उसको लिंक को ओपन कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ हम आपको स्क्रीन पर अपना फेस नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको हम एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा और मैं लिखूंगा कॉपी में, आप लोग हमारे साथ ही क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। ठीक है, तो इनसे हमें क्या निकालना है, इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकालना है और ये बताना है कि ये बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। ठीक है, तो देखिए हम फिगर बनाते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर वैद्युत बल बनाते हैं। एक आवेश ये हो गया और एक कण ये हो गया। ठीक है, दोनों कैसे कण है, अल्फा कण है। ये भी क्या है, अल्फा कण है और ये क्या है, अल्फा कण। ठीक, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 0.1 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। ये इनके बीच की क्या हो गई, दूरी हो गई। इनके बीच हमें निकालना है वैद्युत बल। तो अल्फा कण का हमें चाहिए आवेश, अल्फा कण का क्या चाहिए, आवेश चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम वैद्युत बल निकालेंगे। वैद्युत बल, तो वैद्युत बल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आवेश चाहिए होता है। तो अल्फा कण का आवेश Q1, यहाँ पर अल्फा कण का आवेश क्या होता है, 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर। तो 2 प्रोटॉन का आवेश E। ठीक है, Q2 बराबर ऐसे लिखेंगे, Q2 बराबर अल्फा कण का आवेश
ये भी 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इनके बीच की जो दूरी है r बराबर हो कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब इसको हम क्या करते हैं मीटर में बदल लेते हैं, तो r बराबर हो जाएगा 0.1 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, या इसको लिख सकते हैं r बराबर 1 गुणे 10⁻⁻11 मीटर, ठीक। अब निकालते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल के लिए कूलाम का नियम लगेगा, तो कूलाम के नियम का फार्मूला हम लोग लगाते हैं। Fe बराबर क्या होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक, ये फार्मूला होता है। अब हम जो है यहाँ पर Fe का मान निकालेंगे। Fe बराबर K का मान कितना होता है 9 गुणे 10⁻9, ये K का मान होता है। Q1 का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, या यहाँ पर 2 प्रोटॉनिक आवेश होता है तो 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश, तो 2e है, और Q2 बराबर क्या है 2e है, दोनों 2e के बराबर है। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए R स्क्वायर, तो R का मान रख देंगे 1 गुणे 10⁻11 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो Fe बराबर मिलेगा 9 गुणे 10⁻9 और गुणे 4e स्क्वायर, ठीक है, 2 दूना 4 e स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाइए ये हो जाएगा 1 गुणे 10⁻22 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है। अब इसके बाद यहाँ पर e का मान रख देते हैं, तो Fe बराबर आएगा 9 गुणे 10⁻9 और गुणे 4 और गुणे e का मान 1.6 गुणे 10⁻19 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे इसको ऐसे लिखे रहने दें 1 गुणे 10⁻22। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो Fe बराबर मिलेगा, यहाँ पर देखिए इसका गुणा करा लेते हैं हम, यह हो जाएगा 36 गुणे 10⁻9 और गुणे इसका 2 बार गुणा कराएंगे तो यह आएगा 2.56 और गुणे 10⁻38, ठीक है, और ये 22 ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगा 22, नीचे -22 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +22 हो जाएगा। अब इसका इससे गुणा करा लेते हैं, 36 का गुणा 2.56 से कराते हैं, ठीक है, तो ये आएगा आपका Fe बराबर 92.16, ठीक है। इन दोनों गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 92.16 आएगा, और उसके बाद 22 और 9 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 10 की घात 31, और यहाँ पर क्या है 10 की घात -38, 38 में से 31 को माइनस कर देंगे तो 10 की घात -7 आ जाएगा। इसको हम मान दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, क्योंकि हमें बताना है कि ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है। अब इसी का क्या निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अब हमें निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए यहाँ पर ये है आपका अल्फा कण, ये भी आपका है अल्फा कण, इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.1 एंगस्ट्रॉम में है। अब इसके बाद यहाँ पर अल्फा कण रखा है और ये भी क्या है अल्फा कण है। अब हमें क्या चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के बीच लगता है,
तो यहाँ M1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। चूँकि अल्फा कण दोनों है इसलिए M1 M2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं। M1 का मान हम लोग जानते हैं, M1 क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान। ठीक, M1 M2 दोनों बराबर है तो M1 बराबर M2 लिख के यहाँ पर अल्फा कण का द्रव्यमान लिख लेते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है, 6.6 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम, ये अल्फा कण का मान होता है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 0.1 एंगस्ट्राम। तो 0.1 एंगस्ट्राम इनके बीच की दूरी है। या इसको लिख लें हम क्या, अभी हमने आपको पीछे बताया था, ये इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात -11 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का। चूँकि हम जानते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, G का मान हम लोग जानते हैं, Fg बराबर G का मान जो होता है ये होता है 6.7 गुणे 10 की घात -11, ये G का मान हो गया। M1 इंटू M2 दोनों का मान कितना है, 6.6 गुणे 10 की घात -27। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 6.6 गुणे 10 की घात -27 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि M1 और M2 दोनों बराबर हैं और इतना यहाँ भी रखेंगे इतना यहाँ भी रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे यहाँ देखिए दूरी R स्क्वायर, तो 1 गुणे 10 की घात -11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। Fg बराबर ये आएगा 6.7 गुणे 10 की घात -11 और उसके बाद यहाँ पर इसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 43.56, कितना आएगा, 43.56 गुणे 10 की घात -54। ठीक है, 27 का 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 10 की घात -22। ठीक, चाहे तो 1 गुणे लिख लीजिए, 1 गुणे 10 की घात -22 हो गया। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, 6.7 का गुणा 43.56 में कराते हैं तो Fg बराबर हमें मिलेगा 291.852, 291.852 और 54 और 11 को जोड़ेंगे तो 10 की घात -65 हो जाएगा और ये 22 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 की घात 22 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं। Fg बराबर हमें मिलेगा, इसको हम लिख लेते हैं 291.852 और 65 में से 22 को माइनस कर देंगे तो 10 की घात -43 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मान दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 जो था, अब तुलना करनी है तो समीकरण 1 जो ये पहला था इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 F ही है हमारा, इसको हम डिवाइड करेंगे समीकरण 2 Fg से। ठीक है, F को डिवाइड करेंगे Fg से, तो F का जो मान है वो कितना है, यहाँ पर देखिए F का मान आया था 92.16 और गुणे 10 की घात -7 ये आया था। और नीचे आ जाइए, इसका मान कितना है 291.852 गुणे 10 की घात -43। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब दशमलव के बाद यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, तो दशमलव से दशमलव क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो F ही बाई Fg
इसको जब डिवाइड करेंगे 291 852 से इसको 92 160 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.3157 और 7, ये इतना आएगा। 43 ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 43 में से 7 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 36। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 की घात कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें बताना है वैद्युत बल को, तो Fe बराबर Fg को इधर भेज देते हैं, इसका इधर गुणा हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3.1577। एक अंक दशमलव इधर गए हैं तो एक इसमें से माइनस हो जाएगा, 10 की घात कितना हो जाएगा 35, और गुणे क्या हो जाएगा Fg, या इसको एक और लिखते हैं हम Fe बराबर 3.15। अब देखिए दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 से बड़ा है तो इसको हटा के इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3.158 इंटू 10 की पावर 35 और गुणे Fg, यानी जो ये वैद्युत बल है, ये वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल का 3.158 इंटू 10 की पावर 35 गुना है। ठीक है, इतने गुना है, न्यूटन में आएगा आंसर, इतने न्यूटन गुना है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, दो सूक्ष्म गोले हैं। ठीक, दो सूक्ष्म गोले रखे हैं, मान लीजिए यहाँ पर रखे हैं, एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है। ठीक, इनके बीच की जो दूरी दी गई है वो दूरी आपको कितना दी गई है 1 मीटर। इनके बीच की दूरी कितना है 1 मीटर है। कह रहा है दोनों पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर दे रहा है 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस वस्तु पर कैसा आवेश आएगा, प्लस आवेश आएगा। लेकिन कितना आवेश आएगा इसको हम निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों गोलों पर आवेश, दोनों गोलों पर आवेश। तो दोनों गोलों पर आवेश हम मान लेते हैं, पहले गोले पर आवेश Q1 होगा और दूसरे गोले पर आवेश क्या होगा Q2 होगा, और दोनों आवेश क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि दोनों पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये आवेश हम लोग मान लेते हैं कितना होगा Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं चूँकि Q बराबर फॉर्मूला होता है N इंटू E, यहाँ से मान निकालेंगे Q का, तो Q बराबर N का मान कितना रखेंगे 10 की घात 5, ये दिया गया है आपको, गुणे E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक, यहाँ से Q का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1.6 गुणे 19 में से 5 घट जाएगा, 10 की घात -14 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, यानी इस गोले पर भी 1.6 गुणे 10 की घात -14 कूलाम का आवेश होगा, और इस गोले पर भी 1.6 गुणे 10 की घात -14 कूलाम आवेश होगा। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं वैद्युत बल। अब वैद्युत बल Fe, ठीक है, Fe का मान निकालते हैं। Fe बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। ठीक है, यहाँ से मान रख देंगे क्योंकि Q1 और Q2 क्या है बराबर हैं, तो Q1 Q2 किसके बराबर हैं Q के बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे Fe बराबर K इंटू इसकी जगह Q, इसकी जगह Q, तो क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे R²।
अब मान रख देते हैं एफ ही बराबर के का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे क्यू स्क्वायर। क्यू का मान हमने निकाला कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -14 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आ जाए इनके बीच की दूरी कितना है 1 मीटर। यहाँ देखिए फिगर में इनके बीच की दूरी कितना है 1 मीटर है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो एफ ही बराबर हमें मिलेगा 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.56 गुणे 10 की घात -28 हो जाएगा। 14 दूना 28 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा 1 आएगा। 1 लिखिए या ना लिखिए आगे, ठीक है। अब देखिए एफ ही बराबर इसका गुणा करा लेंगे 9 से, तो 9 छक 54 के 4 हासिल बचा 5 और 9 बचे 45 5 50 हासिल बचा 5 और 9 दूनी 18 5 23। ठीक, और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 23.04। 28 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात -19 हो जाएगा। ठीक है, 18 में से 9 गए 9 और 1, इतना न्यूटन का बल लगेगा। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं कि एफ ही बराबर 2.3, क्या एक अंक दशमलव इधर जाए तो 2.304 और एक अंक दशमलव इधर गए हैं तो एक इसमें से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 की घात -18 न्यूटन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग तो वीडियो आपको लाइक ज़रूर करें। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात -9 तथा 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। ठीक है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। फिर आगे कह रहा है यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 2 सूक्ष्म गोले हैं, एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है। ठीक है, एक पर आवेश कितना है 80/3, इस गोले पर आवेश है 80/3 गुणे 10 की घात -9, इतना आवेश है। और दूसरे गोले पर 160/3 गुणे 10 की घात -9 आवेश है। और इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी कितना है, दोनों गोलों के बीच की दूरी 0.10 मीटर है, 0.10 मीटर है। ठीक है, दोनों गोलों के बीच की ये दूरी है। कह रहा है इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत बल निकालना है, तो वैद्युत बल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं चूंकि एफ ही बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। ठीक, यहाँ पे सब मान हमें दिया गया है। एफ ही बराबर K का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9 मीटर। ठीक है, K का मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। मात्रक नहीं लिखना है आपको, केवल वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ये इतना रख दे। Q1 का मान यहाँ पर रखेंगे। Q1 का मान है 80/3 गुणे 10 की घात -9 और गुणे Q2 का मान कितना है 160/3 गुणे 10 की घात -9। ठीक है, और पूरे का बटे यहाँ क्या है R²। इनके बीच की जो दूरी है 0.10 मीटर, तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, यानी 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एफ ही बराबर हमें मिलेगा, देखिए 3 का गुणा कराएंगे 9 आएगा, 9 से ये कट जाएगा। ठीक है, 10 की घात +9 से 10 की घात -9 कट जाएगा।
बचेगा आपका 80 और 160 और गुणे 10 की घात -9। तो इसका गुणा करा लेते हैं। 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ 80 है और यहाँ पर 160 है। और गुणे क्या होगा 10 की घात -9 और नीचे देखिए यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा 0.01 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 100, ठीक है। 2 जीरो का मतलब 2 जीरो, एक लिख कर 2 जीरो बढ़ेगा तो 100 हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा एफ ई बराबर, इसका देखिए 9 में से 2 गया 7, ठीक है। और यहाँ पर भी दशमलव हम बढ़ाते हैं 1 2 3 4 अंक पर, तो इसको लिखेंगे 1.28 और 4 अंक पर बढ़ाए हैं तो 10 की घात 4, दाएं से बाएं गए इसलिए +4 और गुणे 10 की घात -9 और उसके बाद 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो एफ ही बराबर जो होगा आपका ये आएगा 1.28 गुणे, यहाँ पर देखिए 4 2 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 10 की घात -3 न्यूटन, ठीक। तो जो पूछ रहा था कि वैद्युत बल कितना होगा, तो वैद्युत बल होगा 1.28 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो एक आंसर तो आपको यहाँ मिल गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आंसर यहाँ पे मिल गया एक। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आगे कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे, ठीक है, इन दोनों आवेशों को, जो दोनों आवेश दिए गए हैं, इन दोनों आवेशों को एक तार द्वारा हम अगर जोड़ दें तो क्या होगा। देखिए अगर दोनों आवेशों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 80/3 आवेश है, यहाँ पर 160/3 है, तो आवेश का क्या होगा आदान प्रदान होने लगेगा, यानी इसमें से आवेश इसमें जाने लगेगा, ठीक है। और कब तक जाएगा, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों गोलों को जोड़ने पर कुल आवेश, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तार द्वारा, अब तार द्वारा जोड़ने पर कुल आवेश, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कुल आवेश कितना होगा। तार द्वारा अगर जोड़ दें तो दोनों गोलों पर कितना आवेश होगा, तो हम इसको मान लेते हैं Q आवेश हो जाएगा। तो Q बराबर Q1 + Q2, दोनों गोलों को हमने क्या किया जोड़ दिया, दोनों आवेश जुड़ जाएंगे। तो Q बराबर आएगा आपका, Q1 का मान कितना है 80/3 गुणे 10 की घात -9 और प्लस Q2 का मान कितना है 160/3 गुणे 10 की घात -9। इसको जोड़ लेंगे तो Q बराबर आएगा 10 की घात -9 कॉमन करेंगे और अंदर क्या बचेगा 80/3 प्लस 160/3, ठीक। अब हर बराबर है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 की घात -9 और गुणे 240, 160 में 80 जोड़ेंगे तो 240/3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। तो Q बराबर हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात -9 कूलम, ये कुल आवेश होगा। लेकिन दोनों गोले पर इतना आवेश होगा, एक दोनों गोलों को जब मिला देंगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात -9। लेकिन दोनों गोले कैसे रखे हैं, यहाँ पर देखिए दोनों गोले दूर दूर रखे हैं 0.10 मीटर पर, तो दोनों गोलों पर बराबर आवेश होगा, ठीक है। जितना इस पर होगा उतना इस पर होगा, तो दोनों गोलों पर आवेश निकालेंगे। अतः दोनों गोलों पर आवेश, दोनों गोलों पर आवेश तो जब दोनों गोलों पर आवेश निकालेंगे तो आवेश क्या होगा आधा आधा बढ़ जाएगा। एक गोले पर कितना आवेश होगा तो 80/2 और गुणे 10 की घात -9,
उसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 40। 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। 40 गुणे 10⁻⁹ कूलाम का आवेश होगा। यानी एक गोला ऐसे रखा जाएगा यहाँ पर, दूसरा गोला यहाँ पर, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 0.10 मीटर है, ठीक है। ये दूरी है। और पहले गोले पर कितना आवेश होगा, 40 गुणे 10⁻⁹ और इस पर भी कितना आवेश होगा, 40 गुणे 10⁻⁹। अब वैद्युत बल कितना होगा, तो हम यहाँ पर कूलाम का नियम लगा के वैद्युत बल निकाल लेते हैं, ठीक है। Q1 बराबर 40 गुणे 10⁻⁹, Q2 बराबर 40 गुणे 10⁻⁹ और इनके बीच की दूरी 0.10 मीटर। तो बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए देखिए, अब लगाते हैं हम, अब वैद्युत बल पूछ रहा है तो Fe बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R², ठीक है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो Fe बराबर हो जाएगा, K का मान रखेंगे 9 गुणे 10⁹ और गुणे Q1 इंटू Q2, तो Q1 का मान कितना है, 40 गुणे 10⁻⁹, Q2 का मान कितना है, 40 गुणे 10⁻⁹। दोनों बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 40 गुणे 10⁻⁹ का होल स्क्वायर, ठीक। और नीचे आ जाएं तो दूरी कितना है, 0.10 मीटर। 0.10 मीटर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा Fe बराबर 9 गुणे 10⁻⁹ और इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1600 और गुणे 10⁻⁸ और नीचे आ जाएगा आपका 0.01 इतना आ जाएगा। चूँकि ये 0.1 है, इसका स्क्वायर करेंगे दो अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर और बढ़ेगा, ठीक है। तो चाहे आप 100 से गुणा कर दीजिए ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे Fe बराबर, इसका गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 16 9 144 और इसके पास 2 जीरो है तो हम 100 से और गुणा कर देते हैं और 10⁻⁹ 18 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10⁻⁻⁹ बचेगा। और इसको क्या लिखेंगे, 100 को 10⁻2, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। Fe बराबर हो जाएगा 144 गुणे, देखिए 2 और 2 घात यहाँ 2 2 4 और 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और अब इसको दशमलव में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 1.44। 2 अंक दशमलव आए हैं तो 10⁻2 प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है। जब प्लस करेंगे तो क्या बचेगा, 10⁻⁻3 न्यूटन, ठीक। यानी दोनों गोलों को जब हम तार द्वारा जोड़ देंगे तो दोनों गोलों पर कितना वैद्युत बल लगेगा, 1.44 गुणे 10⁻⁻3 न्यूटन का बल लगेगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब क्वेश्चन हम आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, जो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, दिया हमें R बराबर दिया है 0.1 मीटर। R बराबर क्या दिया है, 0.1 मीटर। और इसमें वैद्युत बल दे रहा है Fe बराबर दे रहा है हमें कितना, 18 न्यूटन का बल लग रहा है,
ठीक है। और क्या दिया है, दोनों आवेशों का योग दे रहा है आपको Q1 प्लस Q2, ये दे रहा है आपको, कितना दे रहा है, 9 माइक्रोकूलाम। कितना दे रहा है, 9 माइक्रोकूलाम। तो इसको हम कूलाम में बदल लेते हैं, तो Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम बराबर क्या होता है, 10 की घात माइनस 6 कूलाम होता है। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे वैद्युत बल दिया है तो हम लगाएंगे फार्मूला, चूँकि एफ ई बराबर हम लोग जानते हैं होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कूलाम के नियम से होता है। तो एफ ई बराबर K का मान रखेंगे, कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9, और गुणे Q1 Q2 का मान नहीं दिया तो Q1 इंटू Q2, और बटे इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 0.1 मीटर, तो 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एफ ई का मान भी दिया गया है 18 न्यूटन है, तो यहाँ पे रख लेते हैं 18 बराबर, इसको हम लोग लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9, और फिर इंटू Q1 इंटू Q2, और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 9 के 9, 9 दूना 18, ठीक। इसका गुणा हम इधर कर दें तो ये हो जाएगा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Q1 Q2 का मान मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो देखिए Q1 Q2 बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं Q1 Q2 बराबर, इसका गुणा इधर और ये नीचे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 2, इसको लिखेंगे 10 की घात माइनस 2, और नीचे क्या आएगा, 10 की घात 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 था, और 10 की घात 9 नीचे था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे Q1 इंटू Q2 बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस 11, या इसको लिख सकते हैं हम Q1 इंटू Q2 बराबर 20 गुणे 10 की घात माइनस 12, इतना लिख सकते हैं। इसको हम लोग मान दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दे क्या रहा है, कह रहा है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 है, और हमने अभी मान निकाला किसका, Q1 इंटू Q2 का। अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं जिससे हमें Q1 माइनस Q2 का मान मिल जाए। फार्मूला लगा के Q1 माइनस Q2 का मान निकाल लेंगे, और फिर एक समीकरण हमें मिल जाएगा Q1 माइनस Q2 का, तो दोनों समीकरण को हल करके दोनों का अलग अलग मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, देखिए चूँकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से a बराबर Q1 है, b बराबर क्या है, Q2 है। तो यहाँ पर रखेंगे तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ठीक। दोनों समीकरण से मान रखेंगे, किसका मान, समीकरण 1 में Q1 प्लस Q2 का मान है, और 2 में किसका मान है, Q1 इंटू Q2 का मान है। तो समीकरण 1 व 2 से, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2, समीकरण 1 में मान कितना है, ये मान है यहाँ पर देखिए समीकरण 1
क्या है 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, ठीक है। 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, तो 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू Q1 Q2 का मान क्या है समीकरण 2 में, ये है 20 गुणे 10 की घात माइनस 12, 20 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम, तो Q1 माइनस Q2 बराबर, ये आएगा इसका होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 81 गुणे 10 की घात माइनस 12 और ये हो जाएगा 20 चौक 80 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब देखिए घात अगर बराबर है तो दोनों को माइनस कर दें, तो यहाँ स्क्वायर है, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर ये मिलेगा 81 में से 80 घटाएंगे तो 1 आएगा गुणे 10 की घात माइनस 12 हो जाएगा। स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा और अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो Q1 माइनस Q2 बराबर ये आएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 6। इसको हम मान दे देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 1 और 3 को हल करके Q1 Q2 का अलग अलग मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या था, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 और समीकरण 3 क्या है, Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस 6। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, अगर जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q1 मिलके क्या हो जाएगा 2Q1 और बराबर ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात माइनस 6। इसको 2 से काट देंगे, 2 के 2, 2 5 6 10, तो Q1 बराबर आपका आ जाएगा, Q1 बराबर 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम। क्या लिखेंगे, माइक्रोकूलम, ठीक। ये हो जाएगी Q1 की वैल्यू। अब Q1 का मान उठा के अगर हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें, 1 2 3 दोनों तीनों में से किसी में रख दें तो Q2 का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो Q1 का मान वहाँ रखेंगे। समीकरण 1 है हमारा Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। यहाँ से Q1 का मान रखेंगे, कितना आया है 5 गुणे 10 की घात माइनस 6, तो 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 और प्लस Q2 और बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। अब यहाँ से हम Q2 का मान निकालेंगे तो Q2 बराबर कितना आएगा, Q2 बराबर ये उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 और माइनस 5 गुणे 10 की घात माइनस 6, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लगा देते हैं, थोड़ा सा बचा है, यहाँ पर देखिए Q2 बराबर क्या आएगा, Q2 बराबर यहाँ देखिए आप लोग 9 घात बराबर है, 9 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। यह इसको हम लिख सकते हैं Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम, ठीक। कितना होगा 4 माइक्रोकूलम, ये कूलम में आया है और यहाँ पर 10 की घात माइनस 6 को हम माइक्रो में बदल देंगे, तो Q2 का मान हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन कह रहा था Q1 और Q2 का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, तो Q1 का मान आया है 5 माइक्रोकूलम और Q2 का मान आया है 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया। अब आगे की वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में,
तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।